हेलो दोस्तों, मैं रमाकांत साहू से शक्ति डिग्री कॉलेज। कल हमने लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए बताया था, तो कुछ न्यूमेरिकल्स कम बताए थे। एक दो न्यूमेरिकल्स और बता रहे हैं, इसके बाद लीनियर की बात करेंगे। एक जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, इसके कोई कठिन न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। आपको जो प्रोसेस बताया गया आप सारे क्वेश्चन से लगाइए, आपको आ जाएंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल्स और देखिए, ये लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं, माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 2y माइनस 1। देखिए ऊपर 2x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो इतना भाग सेम है ना। अगर इससे 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये सेम है, पैरेलल लाइंस हैं। तो हमने कहते कहा था कि जब पैरेलल लाइंस हो तो पूरे पूरे को भी मान लेते हैं। तो लेट लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे 2 प्लस डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ गई डी वी बाई डी एक्स माइनस 2। इसको उठा करके आप यहाँ रख दीजिएगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस वी प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1। ये इधर आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1 प्लस 2। एलसीएम लेंगे, माइनस वी माइनस 1 प्लस 4v माइनस 2 अपॉन 2v माइनस 1। ये आ जाएगा 3v माइनस 3 अपॉन 2v माइनस 1। इधर उठा लाएंगे, ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये हो जाएगा 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, डी वी इज इक्वल टू 3 डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या था 4v, क्या था माइनस 3। अब ये 2v माइनस 1 लिखा हुआ है, हमको क्या लिखना है, यहाँ पर v माइनस 1 करेंगे, अलग अलग करना है। तो क्या करेंगे, v माइनस 1 करेंगे, इसको लिखे देते हैं हम 2v माइनस 1। यहाँ क्या था, माइनस 1 था ना, यहाँ माइनस 2 हो गया है तो प्लस 1 करना पड़ेगा। डी वी इज इक्वल टू 3 डी एक्स 1 प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू 3 डी एक्स। इंटीग्रेशन कराएंगे, ये आ जाएगा v प्लस log v माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस सी। v की वैल्यू रख देंगे, v किसको माना था आपने, 2x प्लस वाई को, 2x प्लस वाई log 2x प्लस वाई माइनस 1 3x प्लस सी। आप इसको इधर उठा लाइए, y माइनस एक्स प्लस log 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू सी। देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन से लगा हुआ है, नॉर्मल तरीके से, कोई कठिनाई नहीं होगी। अब हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताएंगे।
कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए जैसे ये लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ए डी वाई बटे डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जैसे कोई डिफरेंशियल लिखिए ए डी वाई बटे डी एक्स बस प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी मान लीजिएगा, ऐसे लिखी गई है। इसको हम डिवाइड कर देंगे डी वाई बटे डी एक्स बी वाई ए से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इसको पी मान ले, इसको क्यू मान ले, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू कैटल। ये जो फॉर्म है आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा? वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। पी और क्यू यहाँ पर एक्स के फलन होंगे। पी और क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू मिला। पी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ वाई। क्यू क्या है? कॉफिशिएंट कॉन्स्टेंटन। और ये कैसे हैं? दोनों एक्स के ही फलन है। ठीक, इनको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए जरा। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, क्या मिलेगा? डी वाई बटे डी एक्स इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स प्लस पी वाई ई टू द पावर पी डी एक्स क्यू ई टू द पावर पी डी एक्स। ऐसे लिखा। इस स्टेप को ध्यान से देखिए, y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स ये लिखा है कि नहीं? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स इसको छोड़ दिया गया, फिर इस y को छोड़ दिया गया। इसका डिफरेंशिएशन कराओगे e की पावर में जो e की पावर आएगा और इसका p आ जाएगा डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? तो यहाँ इधर तो ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ है, ये डी एक्स और डी इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग y ई टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से सोल्यूशन इसका निकालते हैं। अगर हम इसको ये मान लें, क्या मान लें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको e टू द पावर पी डी एक्स को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लें, तो सोल्यूशन क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब आपको ये याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e टू द पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e टू द पावर पी डी एक्स। तो सोल्यूशन में मिला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। कैसे आया? आपके सामने रखा हुआ है। आप एक बार पूरी निगाह डाल दीजिएगा। ये लिखा है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमने डिवाइड क्यों किया था? इसके मतलब है कि यहाँ पर कोई भी लिखा हो
कुछ भी फंक्शन एक्स वाई का या कांस्टेंट का, तो इस पूरे को हम डिवाइड कर लेंगे। इसलिए मैंने पहले ये लिखा था। इसे से डिवाइड करके जो कुछ भी मिलता है तो हम इस फॉर्म में बनाते हैं। इस फॉर्म में बनाने के बाद इसका सीधे सोल्यूशन ये होगा, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, e⁻p⁴ इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अब सवाल को लगाना है। तो हम समझ रहे हैं कि ये पूरी लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं इनके। cos स्क्वायर एक्स dy बटे dx प्लस y इक्वल टू tan x। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो हमने कहा था dy बटे dx खाली होना चाहिए, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। डिवाइड कर लेंगे, dy बटे dx प्लस cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, sec स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू tan x है इंटू सेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बटे डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिखा रहेंगे, बाद में हल करेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस बार हम लिख रहे हैं पी क्यू सीधे लिखेंगे। कंपेयर करिए, पी बराबर सेक स्क्वायर एक्स क्यू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स tan x। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, e⁻p dx। e⁻p क्या है, सेक स्क्वायर dx, ये क्या हो जाएगा e⁻tan x। e⁻tan x आ गया। सबको समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स tan x इंटू e⁻tan x dx। अब इस क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स tan x को t मानेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये आ गया y इंटू e⁻tan x, ये dt में चला गया t e⁻t, y e⁻tan x, ये क्या आएगा t इंटू e⁻t माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 1 e⁻t dt, यह आ गया t e⁻t माइनस e⁻t प्लस y e⁻tan x इज इक्वल टू t मीन्स tan x इंटू e⁻tan x माइनस e⁻tan x प्लस c। e⁻tan x डिवाइड भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू tan x माइनस c tan x माइनस 1 c की पावर माइनस tan x। क्लियर हो गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से हम लोग हल करते हैं समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स dy बटे dx
प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 ये लिखा हुआ है। पहले x से डिवाइड करेंगे, dy बटे डी एक्स प्लस 1 बटे एक्स वाई, इसमें आ जाएगा 1x प्लस 3 प्लस 2 बाई एक्स। p की वैल्यू 1 बाई एक्स, q की वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p dx, e टू द पावर 1 अपान x dx, e टू द पावर log x। e की पावर में log x की वैल्यू x होती है। सोल्यूशन y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ये लिखा हुआ है x प्लस 3/2x इंटू एक्स डी एक्स। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स क्यूब बाई 3, इसमें 3x हो जाएगा तो 3/2x स्क्वायर, इसमें 2 हो जाएगा तो 2x प्लस c। ध्यान दें ये लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ फिर से देख लीजिएगा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 बटे एक्स वाई ये लिखा हुआ है। ये p हो गया, ये बचा हुआ q हो गया। e टू द पावर p dx में e की पावर 1 अपान x dx हो जाएगा। और e की पावर log x की वैल्यू x होती है। e की पावर log x की वैल्यू क्या होती है? x होती है। तो हम वो x रख देंगे। सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर ये आया है इज इक्वल टू q, ये q इंटू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स। ये लिखा हुआ है। p की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, qx की वैल्यू है कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q ये है cos x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या हो गया? ये कट जाएगा, cos x dx आ जाएगा। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos x का होता है sin x प्लस c। देखिए भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। e की पावर log x की वैल्यू x होती है। क्लियर? वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2x वाई माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी वाई बटे डी एक्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू हो जाएगी 4x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या है? e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर log क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन y इंटू 1 प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये कट जाएगा 4x dx
वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस सी। देखिए इस वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल बताए, तो ये इस तरीके का था। अब हम थोड़ा और इसमें बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, p इज इक्वल टू एफ एक्स f1x, q इज इक्वल टू f2x। ये x के फलन होते हैं दोनों। कभी कभी dy बटे dx में बात नहीं बन रही, ये बात बनी आपकी dx बटे dy प्लस क्यू एक्स इज पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर यहाँ पर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y के फलन। तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e टू द पावर p dx बनता था, यहाँ पर e की पावर p dy बनेगा। जो सोल्यूशन लिखेंगे y इंटू वाई लिखते थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस। अब हम कुछ बातें आपको बता रहे को ध्यान से समझिए। परीक्षा में आप पहचानेंगे कैसे? धीरे धीरे डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ती चली जा रही है। हम तो रोज़ एक नई एक्सरसाइज आपके सामने रख देते हैं, लेकिन अगर आपको परीक्षा में आ जाएगी तो सर्वप्रथम आप पहचानेंगे क्या? वहाँ अगर आपने जी भर के प्रैक्टिस की है तो सवाल देख करके आप जान जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहला काम होता है वेरिएबल को सेपरेट करना। अगर वेरिएबल अलग अलग हो रहा है तो आप समझो वेरिएबल सेपरेशन का है। वेरिएबल नहीं अलग हो रहा है तब आप सबसे पहले क्या करोगे? dy बटे dx निकालोगे। dy बटे dx जब निकालोगे तो देखोगे क्या ये होमोजीनियस है क्या? अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप y इज इक्वल टू वी एक्स रख के हल कर लोगे। कभी कभी होमोजीनियस में नहीं है और ऊपर रेखाओं के समीकरण लिखे होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ऊपर लिखा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में नीचे होगा। तो आप क्या करोगे? जान जाओगे कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। आप x के स्थान पर x प्लस एच, y के स्थान पर y प्लस के रख लोगे और जैसे बताया गया वैसे हल कर लोगे। कभी कभी ये रेखाएं समांतर होती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि रेखाओं के समीकरण समांतर तो नहीं लिखे हैं। अगर ये समांतर रेखाओं के समीकरण लिखे तो फिर आप पूरी रेखा का जो एक्स वाई का पद है पूरा मान लेंगे। मान लो x प्लस 2y लिखा है, ऊपर भी x प्लस 2y नीचे भी, तो आप इतने को भी मान के हल कर लेंगे। अब ऐसा भी नहीं बन रहा है तो आप dy बटे dx देखोगे कि हम इस टाइप से करें, क्या ऐसा बन रहा है क्या? dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू अलग अलग कर देंगे तो क्या ऐसा बन रहा है क्या? कभी कभी ऐसा बनता है तो हमें लीनियर दिखाई पड़ गया। कभी कभी dy बटे dx से बात नहीं बनी तो dx बटे dy उल्टा कर लेंगे और फिर देखेंगे क्या इस टाइप की बन रही है क्या? इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने उपस्थित होंगी। अब अगर ऐसी नहीं बन रही है, होती तो सब इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन में इनमें कोई सवाल बड़े भी हो जाते हैं तो उनके लिए और भी सिस्टम है। क्या सिस्टम है? उनके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी कभी ये देखते हैं क्या एग्जैक्ट बनती है क्या, फिर आगे देखेंगे एग्जैक्ट नहीं बन रही है तो क्या एग्जैक्ट बनाने से बात बन रही है क्या? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के ये तो मेन है। अब आगे कल हम एग्जैक्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।